रही हूँ। एक बार हमने एक्टिविटी करी थी और आज जो है इतना अच्छा सुंदर जो है इसका आपने जो अमृतवाणी करी उसमें मिले तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि पॉजिटिव मतलब वाइब्स आई हैं। जैसे घर के अंदर घुसे तो एकदम से पॉजिटिव वाइब आई है। ये रूम तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर जो है बहुत पॉजिटिव है, एकदम परफेक्ट है उस चीज़ के लिए। तो उन्होंने बोला था आप आइएगा और उसके लिए भी बात कर लेंगे, क्योंकि हम काफ़ी दिन से बात कर रहे थे योगा के लिए ना स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट का हमारा ऐसा है कि हम चाहे 4 लोग हो चाहे 2 लोग हो हम शुरू कर लेंगे। तो जो महर्षि हमारे पतंजलि हैं उन्होंने बोला है कि उनका पहला सूत्र है अर्थ योगा अनुशासनम। तो आप ये बताइए, इससे हमें क्यूरियोसिटी होती है कि योगा क्या चीज़ है। तो उसमें वो बोलते हैं कि योगा आओ योगा शुरू करें, योगा आरंभ करते हैं। तो योग से जो है ना योग जोड़ता है, योग का अर्थ ही जोड़ना है, हिंदी में बोलते हैं योग जोड़ना। तो जोड़ना है, ये हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो आज जो हमने जो कार्य किया वो भी हमने क्यों किया, आत्मा को परमात्मा के मिलन के लिए ये कार्य किया। कितने अच्छे से कितना हमने ये सब किया है। तो वही योग में भी है। अगर उसको हम पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, तो वो फ़ायदा करता है। योग लोग बोलते हैं कि हम योग करते हैं, हमें तो असर ही नहीं हुआ, कई लोगों को नहीं होता असर। तो वो क्या होता है कि आप ऊपरी मन से करते हैं, अंदर से तो करते ही नहीं है। योग हमेशा अंदर से किया जाता है। जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, शरीर शुद्ध नहीं होगा, तब तक योग का असर भी नहीं होता। अब मैं तो 15 से जुड़ गई, 2015 से जुड़ गई हूँ। तो अब हमको ऐसा हो गया कि योग जैसे भोजन करते हैं ना हम लोग, वैसा हो गया मेरे लिए। वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ हो गया मेरा। मतलब योग जो है आपको जीने की कला सिखाता है कि आप कैसे कैसे जीते हैं। जीते तो सभी हैं, धरती पे आए तो जीना तो भाई। लेकिन जब एक आप योग करने वाले को देखेंगे तो उसके बोलने से, उसके खड़े होने से, उसके चलने से आपको एक एहसास होगा कि ये मतलब कुछ है, मतलब ये कुछ करता ही होगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे कई लोग टोकते हैं। अब मैं 62 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरे 2 पोता पोती हैं, मतलब 2 बेटे हैं। दोनों बच्चों की शादी की है मैंने, लेकिन शायद मैं लगती नहीं हूँ। वही लोग कहते हैं कि आप लगती नहीं हो, ये मुझे पता नहीं मैं लगती कि नहीं लगती, पर मैं नहीं लगती हूँ। 62 ईयर्स की हूँ मैं। और आसन भी मतलब जितने कर सकते हैं उतने। ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल ही शीर्षासन वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने लेट शुरू किया ना, तो इसलिए शीर्षासन वगैरह तो नहीं कर सकते, है ना। लेकिन वो रिस्क भी नहीं लेते थोड़ा सा उसमें ना, कर भी लेंगे हम लेकिन रिस्क नहीं लेते। बाई चांस कुछ हो गया हड्डी वड्डी में तो दिक्कत आ जाएगी। तो वैसे हम सारे आसन करते हैं। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि जब हम योग सीखेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, जब बैठेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। तो उसमें सही तरीके से कैसे योग किया जाता है, कौन से डिजीज़ के लिए किया जाता है, मुद्राएं कैसे लगाई जाती हैं, मतलब कि हमारी हर बीमारी योग से ख़त्म हो सकती है। विश्वास ये करना है कि हम उसको तरीके से करें और पॉजिटिव मन से करें। ये एक संकल्प ले करना पड़ता। योग जब भी हम शुरू करते हैं संकल्प लेते हैं मन के अंदर कि हे ईश्वर, जो हम ये कर रहे हैं उसमें हमको बिल्कुल डीपली डाल दो और हम अपनी बीमारी को ठीक कर लें। तो ठीक होती है बीमारियाँ, हमने बीमारियाँ ठीक होती हुई देखी हैं। अगर आप बाबा जी को, कभी स्वामी जी को सुनते हैं, रामदेव जी को, तो वहाँ कितने लोग ठीक होकर आते हैं, क्योंकि एक तरीके से करना होता है और एक लंबे टाइम के लिए। लेकिन बीमारी तो हमारे को कब से आ रही है पता भी नहीं चलता, आ जाती है ना। निकलने के लिए कितना टाइम लगाती है, वो निकलती नहीं शरीर के अंदर से। जैसे माँ के कोख में बच्चा 9 महीने में पूरा बनता है, वैसे ही योगा का है कि आपको ये नहीं कि आपने आज किया, 1 हफ्ते बाद आप सोचेंगे कि यार बीमारी तो मेरी ठीक हुई नहीं, मैं तो योगा क्लास छोड़ देती हूँ। मतलब कि 90-80% ऐसे लोग हो जाते हैं कि छोड़ देते हैं कि यार कुछ तो फर्क पड़ा गया, फालतू का योगा चल रहा है, क्योंकि हमें नींद भी खराब करनी है, हमको उठना भी है, शरीर को कष्ट भी देना है। योग करते हैं तो शरीर को कष्ट देना पड़ता है ना, बिना कष्ट के नहीं होता। तोड़ना मोड़ना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, बैठना पड़ता है एक जगह पे। सबसे बड़ी बात है एक जगह पर बैठना, संयम से बैठना। हमारे अंदर संयम नहीं है। जब हम पूजा करते हैं, मैंने देखा है मोस्टली 80% लेडीज और जेंट्स को देखा है, हम भी अपने यहाँ सुंदरकांड करते हैं, तो वो क्या करती है कि हम सुंदरकांड कर रहे हैं या हम कीर्तन कर रहे हैं, चलो कीर्तन भजन में हो जाता है, लेकिन जैसे आप ये पाठ किया सुंदरकांड, आप अपना पाठ कीजिए ना, कोई आ रहा है जा रहा है, हमें क्या मतलब है। वो पाठ करते हैं, कौन है पाठ ऐसे करते हैं, तो मतलब वो क्या चीज़ है, एकाग्रता तो है नहीं आपकी। क्या फायदा उस पाठ का करने का, कुछ भी नहीं, फायदा ही नहीं हो उस पाठ को पढ़ने का आपका। अगर आपने पाठ पढ़ते हुए आपका ध्यान तो बाहर जा रहा है, कौन चला गया, कौन आ गया, किसका फोन आ गया। तो एकाग्रता हमें योग सिखाता है, एकाग्रता अंतर्मुखी होना सिखाता है। अंतर्मुखी में अंतर्मुखी बनना है, अब बनना चाहिए। हमें लोग कहता है जो हम यहाँ एज के लोग बैठे हैं, हमें तो शायद करना ही चाहिए। तो इसलिए हम लोग योग, अगर आप अच्छा लगेगा तो आप कीजिएगा, हम शुरू जरूर करेंगे।